तो ये पहेली पूछी है पासी फैमिली व्लॉग्स ने। ये तो प्यास भी शांति तो हो सकते हैं, प्यास मर जाती है। प्यास देखो, एक सखी दो सखी तुम दोनों लहंगा पहनती हो ना भैया की शादी में और अन्न भी खाती हो। माचिस है? माचिस हो सकती है। नहीं सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग होती है हमारे ढाबे से। और गाइस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ये देखो हमारा ढाबा लग चुका है। तो ये देखो गाइस, ये है हमारा ढाबा। तो चलो पहले मैं आप लोगों को मिलवा देती हूँ पापा से। हेलो पापा। हेलो। कैसे हो पापा? ठीक हूँ। तो पापा, आज बुआ ने ढाबे की सब्जी में क्या क्या बनाया है? आलू की सब्जी में तो टिंडे बनाए हैं। ओ, तो भाई कल पापा मंडी से टिंडे खरीद कर लाए थे और देखो आज बन भी गए। और ये है छोले आलू और दाल चना उड़द की। हमारे ढाबे पर ना दाल हमेशा बनती है, क्योंकि दाल पापा ज़्यादातर लोग दाल खाना ही पसंद करते हैं। और सूखी सब्जी ज़्यादा खाते हैं। हाँ, और पापा आज व्लॉग में ये बताओ कि हमारे ढाबे के मेन्यू में क्या क्या है। हम तो कुछ भी बना लेते हैं, सब्जी सूखी सब्जी कोई सी भी जो घर में खाते हैं, बिल्कुल हाँ। घर जैसा ही तो खाना बनता है। हाँ, हमारी बुआ बनाती है तो पूरा घर वाला ही स्वाद आता है। हाँ, तो यही हम घर में खाते हैं सुबह। तो हमारे ढाबे के मेन्यू में है 3 सब्जी, रोटी, चावल, सैलेड। गाइस, मैंने आप लोगों को हमारा ढाबा तो दिखा दिया है और अब चलते हैं किचन में बुआ के पास। देखते हैं आज बुआ ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हैं। आलू के पराठे बने हैं। भाई रोज रोज हम आलू के पराठे खा रहे हैं प्राची। लगता है कुछ भी हो ऐसे कुछ लेकिन तुझे क्यों नहीं लग रहे? तू क्यों नहीं मोटी हो रही? दो खा जाती हूँ। गाइस, आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई मैं तो इतनी तगड़ी हूँ और प्राची हमारी पहलवान है। मोटा भी नहीं हो रहा। प्राची भाई फिट रहना चाहती है, इसलिए ना खाने पीने पे कंट्रोल रखती है। और एक बस मैं ही हूँ जो खाने पीने पे कभी कंट्रोल नहीं रखती। तो चलो अब बुआ के पास चलते हैं और देखते हैं। भाई चाय में उबाल आ गया। बुआ गुड मॉर्निंग। बुआ, आज तो सुबह सुबह मैंने व्लॉग शुरू किया पापा के साथ। हाँ, और इतना अच्छा लगा ना मुझे, बहुत अच्छा। तो यहाँ लेट हो गई, यहाँ मेरा नाश्ता बन के अंदर चला गया। ओ भाई, चाय पक पक के काली चाय हो भी गई। लाल हो गई, पराठे भी बन गए मेरे सारे। ओहो, आलू के पराठे बने हैं क्या बुआ? मैं अंदर रख के भी आ गई। हाँ, बुआ पता है, ऐसे ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि संजू हम जब भी तुम्हारे घर मिलने आएंगे ना, बुआ के हाथ के बने हुए आलू के पराठे जरूर खाएंगे। हाँ। देख लो बुआ कितने फेमस हो गए तुम्हारे आलू के पराठे। अब वो दिखाती है तो वो तो वही। हाँ, और किसी ने बोला था मैं आपकी बुआ के हाथ के ना कड़ी चावल भी खाऊंगा। अच्छा। हाँ गाइस, ब्रेकफास्ट तैयार है। आज ब्रेकफास्ट में बुआ ने बनाए हैं हमारे लिए गर्मा गर्म मोटे मोटे आलू के पराठे, साथ में चाय। अच्छा बुआ, ये बताओ सुबह ब्रेकफास्ट में हमें हल्का करना चाहिए या थोड़ा भारी? वैसे ज्यादा गर्मी जैसे पड़े, गर्मी के हिसाब से हमें हल्का करना चाहिए। हल्का करना चाहिए। डिपेंड करता है डिपेंड कि हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। तो मैं इसलिए अब किसी के 2 पराठे नहीं बनाती, सिर्फ एक। हाँ, ये तो अगर है तुमने 2 खा लिए ना तो सारे दिन पानी पियोगे, गैस बनेगी, फिर क्या होगा, गर्मी भाई लगेगी। पेट फुल हो जाता है। एक भाई ही मैं तो बना। एक ही पराठा खाती हूँ। और ये देखो गाइस, भाई जिस दिन हमारे घर में करेले बनते हैं ना, मम्मी सुबह सुबह तैयारी करने बैठ जाती है कि भाई आज शाम को करेले बनेंगे। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर तैयारी करेगा कौन? भाई सुबह सुबह तैयारी शुरू हो जाती है करेले बनने की। और अभी बनाऊंगी चूल्हे पर, शाम को टाइम लगेगा, सब आ जाएंगे भैया, ड्यूटी से आ जाते हैं धुआं। मम्मी अब भी बनाओगी? अभी बनाऊंगी, शाम को कैसे बनाऊंगी? ओ भाई, शाम की सब्जी भी अभी से बन रही है, देख लो। गाइस, हम सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब लग चुके हैं घर का काम करने में। तो ये देखो गाइस, भाई हमारी प्राची को ड्यूटी मिली है घर की साफ सफाई करने में। तो भाई प्राची जब भी झाड़ू लगाती है ना, ओ बेटे ये देखो भाई अलमारी के नीचे से इन्हें सारे जूते चप्पल बाहर निकाल के फेंक दिए। भाई ऐसे क्यों? कूड़ा भर जाता है इसके नीचे। तो पूरे घर, ओए नोट के सिम पिला रखे तूने भाई, नोट मिल गए। इसके नीचे तो पड़ेगा जो अभी तक मैंने सब कुछ। ले प्राची,
तू काम कर रही है ना घर का, तो 20 रुपए तुझे मिल रहे हैं। ज्यादा हो गया, अरे ले लेना, रख ले, नहीं ले सकती। ले रख ले 20 रुपए। कुछ ज्यादा है, मुझे रोना आ रहा है। तो भाई प्राची कर रही है घर की साफ सफाई और हमारी अम्मा कर रही है आराम। तो अम्मा सो जाओ। अभी नींद नहीं आ रही। मैं बोल रही हूँ दिन में इतना मत सोया करो, पता है, फिर रात में नींद नहीं आती। रात का सिर दर्द होता बहुत तेज। हाँ वो तो होगा ना, क्योंकि तुम टहलती हो, एक्सरसाइज करती हो। तो और करनी पड़ती है, एक्सरसाइज मत किया करो तो भूख नहीं लगेगी। ओहो, तो भाई इस उम्र में कौन एक्सरसाइज करता है? हाँ, ऐसा करते हैं तो भूख लगती है। तो चलो भाई, अब मैं भी जा रही हूँ अपना काम करने में। प्राची सफाई कर रही है, तो दिखाती हूँ मम्मी और बुआ क्या काम कर रही हैं। तो ये देखो, मम्मी धो रही है बर्तन और बुआ बना रही है किचन में खाना। मम्मी ये लो, लो पकड़ो तो। क्या करूँ उसका? ये हम घर का काम कर रहे हैं ना, इसलिए। और अब चलते हैं बुआ के पास, तो देखते हैं भाई बुआ क्या कर रही है। ओ बेटे, चलो बुआ 100 रुपए। अच्छा, यही 100 रुपए देते रहना। देख लो गाइस, संजू के पास यही नोट रहते हैं हमेशा। ये मुझे असली नोट तो कभी दे ही नहीं सकती। असली है ये, मेरे लिए असली है। असली नोट तो ये अपनी जेब में रखती है, और नकली नोट होते ये मुझे देती है। बताओ, तो मुझे भी काम नकली करना चाहिए ना। अब बताओ मैं कौन सा काम नकली करूँ? भाई काम तो नकली नहीं हो सकता, लेकिन पैसे तो नोट न। तो मेरे को नकली मिले तो मुझे काम भी नकली करना तो चाहिए। चलो बुआ रख लो ना, इतने प्यार से दिए मैंने। हाँ रख लेती हूँ, लेकिन इसका आएगा क्या ये तो बताओ। इससे गोल्ड खरीदना, सिल्वर खरीदना। खरीद लूंगी, पर तू साथ चलेगी? नहीं। चलेगा वो भी दिला देगी उसी को। ताकि जब वो कहेंगे ना कि किसने दिया, मैं कहूँगी इस मैडम ने दिया है। पिटवाने को आगे कर देना, साथ लेके जाऊंगी। पिटवाने को आगे कर देना। हाँ, कहेंगे ना किस मैडम ने दिया है ये नोट, मैं कह दूंगी इस ऐसे मैडम करके ना, ने। जब पैर कितने दिया ऐसे धक्का मार देना आगे किसने इस दिया। मैडम ने दिया है। और ये देखो गाइस, यहाँ पे ना मम्मी ने करेले बनाने का जो मसाला है ना, वो भी रेडी कर लिया। भाई करेले में इतनी सारी प्याज डलती है, और ये प्याज काटी है हमारे पापा ने। देख लो कितनी बारीक बारीक काटी है ना। गाइस फाइनली चूल्हा जाग चुका है। भाई देखो मैंने कितनी बढ़िया आग जलाई है, और तेल गरम हो चुका है। तो चलो अब भाई एक एक करके करेले फ्राई करते तेल में। बाकी गाइस आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को करेले, भरमा करेले पसंद है। फाइनली करेले तो फ्राई हो चुके हैं, और अब मम्मी तैयार कर रही हैं इसका मसाला। और भाई देखो इसमें कितनी सारी प्याज डली है। मम्मी मुझे ना ऐसा लग रहा है जब सब्जी ज़्यादा होती है ना तो वो अच्छी नहीं बनती, तो मुझे लग रहा है आज अच्छी नहीं बनेगी सब्जी। नहीं सही बनेगी, है सही बनेगी। सही बनेगी। तो चलो देखते हैं भाई आज मम्मी भरमा करेले कैसे बनाती हैं। ये देखो गाइस, अब वंशु बना रहे हैं मम्मी, बुआ और बाकी सभी के लिए लस्सी, वो भी पतीला भरकर। ये देखो गाइस, वंशु तुझे पता है ये दही ना बुआ ने घर में ही जमाई है। अच्छा, हाँ, और जो कितने दिनों का? है कितने बुआ कितने दिन का है ये? कल ही जमाया है पागल, तो गर्म हो रहा है यार। गर्मी है ना। भाई वंशु लस्सी बहुत अच्छी बनाता वो है। वाला सही होता है, वो वाला। वो इसमें वाला ना ये लाऊं? खराब हो गया है। लेकर आऊँ वो वाला? हाँ, वो वाला लिया हो, क्या बोलते हैं उसको? वो मठा गूंदने वाला। मठा गूंदने वाला। अम्मा से पूछती हूँ, अम्मा वो जो लकड़ी वाला होता है जिससे ऐसे ऐसे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मथर बोलते हैं उसे। अम्मा बोल। वंशु मैं लेकर आती हूँ। तो चलो भाई, और ये देखो गाइस करेले का मसाला बन चुका था, और अब मम्मी ने करेले भर दिए हैं, भरमा करेले। ये सारा देखो। काम पूरा फिनिश कर दिया। देख मसाला भी तैयार कर दिया, भर भी दिए, इसी सब बना दिया एक दिन में। ओ भाई साहब, मम्मी मेहनत बड़ी, मेहनत बहुत से बड़ी। लोग सोचते हैं ना नमक लगाओ छीलो शाम को बनाएंगे, मैंने पूरा तैयार कर दिया, कंप्लीट पूरा हो गया। पूरा देख लो, मम्मी नानी के घर ले चलेंगे, नानी को हाँ। खिलाने के लिए। नानी के लिए तो बना रही हूँ डब्बी में, नानी के लिए भी रखूंगी। हाँ भाई बुआ से राई ले लेती हूँ मैं। बुआ लकड़ी वाली राई दे देना, उससे ना वो दही फैट नहीं पा रहे हम। राई नहीं कहते रई। हाँ राई नहीं कहते, रई बोलते रई। रई बोलते हैं। हाँ मुझे नहीं पता था भाई, रई सीखनी पड़ेगी ये छोटी छोटी चीजें भी। हाँ, वो दे दो लकड़ी वाली। शहर में ना बोलते हैं वो लस्सी चलाना, हाँ। गाँव में बोलते हैं लस्सी बिलोना। रस्सी बलोना, बलोना। बलोना।
पता नहीं भाई क्या क्या नाम होते हैं। तो बुआ आप दे रही हैं, बुआ को ही पता है किचन में कहाँ क्या सामान कहाँ रखते हैं। अच्छी वो होता है, अरे बंस लाया था वो, उससे कह रहा था इससे भी बढ़िया होता है काम। भाई इससे लस्सी बनाएंगे हम। वंशु ले, इससे बनाएंगे लस्सी। देखो क्या हुआ है ये क्या हो गया? कपड़ों पे आ गई तूने अपने ऊपर कर लिया। दही, दही आ गई कपड़ों पे। वो लस्सी का काम खोल ले गर्मी में। हाँ वो 10 का एक गिलास नहीं फ्री में सबको। फ्री में? हाँ फ्री में। मैं कह रहा हूँ वो देखा है जो वीडियो में वो होता है, उसको ऐसे ऐसे पकड़ के करते हैं जिसमें रस्सी होती है बड़ी सी। उसको कुछ और बोलते हैं। वो भी यही होता है, लेकिन उसको ना ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे रस्सी खींचते हैं। और वो गोल गोल घूमता रहता है। वो बना है। अरे हैंदे बहुत मेहनत लगेगी। वो मिल गई रस्सी। अब क्या करना चाहता एक है? मिनट रुको, मैं कुछ बनाता हूँ। करना क्या चाहता है तू? 1 मिनट रुको तो। भाई पता नहीं क्या करना चाहता है, एक लस्सी बनाने। वजू कब देगा? देख देखो। मम्मी वो वेट कर रही हैं। तुम ना इसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या बना रहा ऐसे है। पकड़ो। मुझे नहीं लगता जो वंशु बनाना चाहता है ये बनेगा भी या नहीं। चलो पकड़ो। उरे चलो, ये क्या बनाना चाहता है? ये तो ओए मेरे को होए चल ही नहीं ओए रहा। होए, बस रहने दो। हो गया। हाँ लस्सी वाले भैया लस्सी बन गई। हाँ बन गई। अस्सी तुस्सी पियेंगे लस्सी। तो भाई लस्सी बनकर तैयार है। तो पहले ना भाई बुआ को पिलाते हैं, क्योंकि बुआ किचन से काम करके आई हैं और मम्मी भी बाहर काम कर रही है, तो उन्हें भी पिलाते हैं। वंशु बन गई मम्मी के लिए। 3 गिलास बन चुके हैं। हैं भाई बनाई तो एक साथ ही है। बनाई एक साथ है, गिलास नहीं है ना। अच्छा बर्फ नहीं डाली, हैं? बर्फ नहीं डाली। अभी जा अरे वो यार वो ना ठंडा पानी है नहीं है वंशु। अभी मनाली से बर्फ लेने जाऊंगा। मम्मी मम्मी लो लस्सी। मम्मी लस्सी पीकर बताओ कैसी बनी है। बस थोड़ी सी ना ठंडी नहीं है, पता है क्यों? अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रिज में पानी ही ठंडा नहीं हो रहा। ठीक है दी, ठंडी ठीक है। हाँ वंशु ने लस्सी बनाई है, तो हमने सोचा पापा को भी टेस्ट कराते हैं। सो गाइस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। और गाइस कल मैंने अपनी बुआ से कुछ पहेलियाँ पूछी थी जिसमें बहुत मजा आया था। बाकी गाइस मैंने आप लोगों को भी बोला था कि आप लोग भी मुझसे पहेलियाँ पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आज देखा आप लोगों ने बहुत सारी पहेलियाँ पूछ रखी हैं। तो भाई मैं तो डर गई आप लोगों की पहेलियाँ देखकर। तो मैंने कहा कि आ जाओ सब मेरी हेल्प करो इस पहेली को सॉल्व करने में। तो ये देखो गाइस यहाँ पे बैठी हमारी अम्मा और भैया, प्राची, बुआ, वंशु और सोनू भैया। तो भाई सब मेरी हेल्प करने वाले हैं। तो सब रेडी हो ना? तो चलो गाइस अब कमेंट्स रीड करते हैं और देखते हैं आप लोगों ने हमसे क्या क्या पहेलियां पूछी हैं। तो ये देखो गाइस फर्स्ट कमेंट किया है शिवांगी जी ने और इन्होंने हमसे 2 पहेलियां पूछी हैं। तो चलो पहले फर्स्ट पहेली रीड करते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने किया है, ऐसी कौन सी चीज है जो खाने के लिए खरीदी जाती है लेकिन खाई कभी नहीं जाती। तो भाई बड़ी मजेदार पहेली लग रही है। आओ सभी से पूछते हैं। क्या भैया आपको समझ आई? खाने के लिए खरीदी जाती है लेकिन खाई नहीं जाती। भैया ऐसी कौन सी चीज है खाने जो हम खरीदते हैं लेकिन खाते नहीं है? तो भाई किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है समझ? वंशु क्या आ रहा है? दूसरा पहला वाला बताऊं? हाँ पहला वाला हो सकता है शायद। मतलब खरीदी तो जाती है लेकिन खाई नहीं जाती है। ऐसी कौन सी चीज है? मुझे तो समझ नहीं आ क्या रहा पता वो कड़वी होती हो खाने में। है। खाने में कड़वी लगती है इसलिए मैं खाती हूँ। दवाइयाँ? दवाई। खरीदते हम खाते नहीं है भाई दवाई। भाई तो हम खाते हैं ना। क्या भैया? खाते हैं ना दवाई तो। प्राची हाँ नहीं खाती। हाँ इसके लिए दवाई है प्राची की। हाँ। मेरे लिए मेडिसिन। तो भाई प्राची के लिए दवाई है इसका आंसर। भैया आपका आंसर क्या है? खरीदी भाई- जाती है लेकिन खाई नहीं जाती। भैया तुम सोचो, मैं बुआ से पूछती हूँ। बुआ तुम तो माहिर हो पहेली पूछने में, तो इसका जवाब दो। हमारी ऑडियंस ने पूछा है। याद नहीं आ रहा ना अभी। तो भाई याद करो। तो यहाँ पे सब सोच में पड़ गए। भैया गहरी सोच में पड़ गए। प्राची के लिए दवाई है। आ गया याद।
क्या? ककड़ी। ककड़ी? पर वो तो ककड़ी। खाते हैं खाते हैं ना। वो। नहीं, वंशु खाता नहीं होगा उस तोरी की सब्जी। तोरी की सब्जी हाँ, खरीद के लाते हैं लेकिन कोई खाता नहीं है। है। बाद में खा लेते हैं, बाद में मजबूर करेले की सब्जी भी। वो तो खाते हैं हमारे घर में। नहीं भैया, हमारे घर में तो सब हरी सब्जियां खाते हैं। तुझे पता है? मुझे गाइस, ये जो शिवांगी जी ने पहली पहेली हमसे पूछी है ना, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। मतलब मैं जब स्कूल टाइम में थी ना, तो ऐसी पहेलियां पूछी जाती थी। तो मैं एक आइडिया दूं सभी को, दूं? तो इसका आंसर हो सकता है, देखो एक चीज दिखाती हूँ, ये देखो, क्या ये? कुछ समझ आया? थाली। प्लेट? हाँ, मुझे आ गया। क्या याद आया? क्या याद आया? थाली में खाते हैं हमारे लेकिन सामने ही रखा है, बता नहीं पा रहे। क्या? खाने के लिए खरीदी है लेकिन इसको खाएंगे नहीं। हाँ, अच्छा, ऐसे तो चम्मच भी हुई, और ऐसे तो टिफिन भी हुआ। ऐसे तो बहुत सारे आंसर ऐसे हैं। तो टिफिन भी हुआ। गाइस, शिवांगी, बर्तन। हाँ, शिवांगी जी आप बताना क्या इसका आंसर मैंने बिल्कुल सही दिया है या नहीं। तो आओ अब दूसरी पहेली पढ़ते हैं। तो दूसरी पहेली इन्होंने बोला है, ऐसा कौन सा फूल है जिसका ना कोई रंग ना कोई खुशबू। तो भाई बताओ ऐसा कौन सा अप्रैल फूल। है भैया? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल? ये तो अप्रैल फूल है, लग तो रहा है मुझे। अप्रैल फूल है? है। अप्रैल फूल है। हो सकता है, है? पक्का नहीं कह ये वाली सकते। आसान थी, ये वाली आसान थी। मेरा आंसर भी सेम है। हैं? मेरा आंसर भी सेम है। क्या लॉक सोनू कर भैया? दो। मेरा आंसर भी सेम है, लॉक कर दो। मुझे भी यही लग रहा है। 7 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल लॉक कर दो ना। हाँ बिल्कुल लॉक कर दो। टिक टिक। प्राची, वंशु तू बता। ही नहीं है। ए पे लॉक कर दो। आंसर है अप्रैल फूल। वही होगा जो ये कह रहे हैं। अप्रैल फूल ताला मार दो। अप्रैल मेरा फूल। भी। है? अप्रैल फूल। नहीं भैया, अप्रैल और फूल। हो सकता है, नहीं कुछ और होगा ना इस। रंग है ना खुशबू है, पर फूल है। लेकिन फूल तो है ना। बोलने में तो हम Right. यही बोलते हैं अप्रैल फूल। फूल है वो, फूल। कोई बात नहीं, है तो फूल ही। दूसरी पहेली पढ़ो अब। चलो भाई, इसका आंसर अप्रैल फूल बता दिया सभी ने। और गाइस, सेकंड कमेंट किया है खुशबू सिंह जी ने। इन्होंने बोला है, संजू ये बताओ, हरी थी मन भरी थी, लाख मोटी जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका जवाब नेक्स्ट व्लॉग में जरूर देना। मेरा नाम लेके, मेरा नाम है खुशबू है, भैया भाभी को हेलो बोलना। हाँ। मेरी तरफ से उनको भी बोलना कि मेरा नाम ले व्लॉग में। लॉट्स ऑफ लव फैमिली। योर फैमिली। हेलो खुशबू, आपने जो पहेली पूछी है उसका जवाब लगता है हम सबको पता है। अम्मा को भी पता है। वही- अम्मा से पूछो, अम्मा से पूछो। अम्मा को पहले सुनानी। अम्मा, पहेली है, किसी ने पूछी है, बोला है हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े दुशाला में ओढ़े खड़ी थी। भुंटा। है भुंटा। पूछो, है? बता दो अम्मा ब्लॉग में। भुंटा। भुट्टा? यार ये तो बहुत इजी था। भुट्टा। भुट्टा है? क्लैपिंग। आसान था। खाने वाला भुट्टा जो खाते हैं हम। लेकिन मुझे समझ नहीं आया अरे, इसका। अम्मा ने बचपन में बहुत पूछा ये है बहुत वाला। पहले की है, काफी पुरानी पहेली है। मैंने भी सुना है ये वाला। क्या सुन भैया? मैंने भी अम्मा से सुना है। भरी थी मन भरी थी, लाख मोटी जड़ी थी, लाला जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। वही खुशबू जी, इसका आंसर हमारी अम्मा जी ने दिया है। तो अब आप बताना कि आपको कैसा लगा हमारी अम्मा जी का आंसर सुनकर। एक पहेली मैं पूछूं। क्या वंशु? एक मोटरसाइकिल है। हाँ। उसका एक पहिया चलता है और एक पहिया रुकता है। हाँ। बताओ। मोटरसाइकिल की मतलब जैसे मोटरसाइकिल है, उसके 2 पहिए होते हैं ना। हाँ। उसका कभी एक पहिया चलता है, एक पहिया रुकता है। बाइक। नहीं, क्या मतलब? एक पहिया रुकता उससे है। कुछ खाने की चीज ही बनती है, वो हम यूज करते हैं, रोजाना खाते हैं। गैस। नहीं। गैस। बताओ। राइट भाई, एक साइड से चलती है, एक साइड बंद रहती है, वही ना। रोटी, तवा। मुझे तो नहीं, पता है, मुझे गलत भी जवाब पता है। इसका। मेरे को पता है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत पूछा है। नहीं, सही पूछना है। बताया हाँ, गलत तुम है। आंसर बताओ। मैंने अच्छा मतलब क्वेश्चन मिलता से जुलता पूछा। आंसर है ना। नहीं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। दोबारा बताऊं?
नहीं गांधी जी का चरखा। नहीं, कभी नहीं। वो तो चलता ही रहता है। जलेबी। नहीं, बता दिया ना, जो बोलोगे भी वो पार्टी दूंगा। चल मैं बताऊंगी, ठीक है? चलो यार हार मान ली। नहीं बताऊंगी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुआ इसका आंसर बता दो जो वंशु उसने ने। मना करा है। अम्मा से पूछो, अम्मा। एक मोटरसाइकिल है, उसमें 2 पहिए हैं, उसका कभी एक पहिया चलता है, एक पहिया रुकता है, बस यही question है। साइकिल, अब भाई कुछ उसकी भी चैन सोचो। उतर जाती है। वो हम खाते थोड़ी हैं। खाने की चीज है। खाने की नहीं खाने है, की चीज बनती है, मैं बता दूं? नहीं नहीं, रुक जा। नहीं। चूल्हा। गुड़िया के बाल। बिल्कुल नहीं, खाने की चीज बनती है उससे, है? बनती है अरे उसका नाम है। और रोज खाते हैं, अब भी बन रहा है वो। स्टोव, गैस स्टोव, रोटी है। गैस, गैस। रोटी है। गैस बनती है। गैस चूल्हा ना। चलो बता दूं? गैस चूल्हा। चलो इसका आंसर वंशु रिवील कर रहा है। मत बता। चक्की। कुछ भी। देखो चक्की का वो चक्की एक हमारे पहिया घर में नहीं चलता है, एक चलती पहिया है। रुकता है ना। इसका आंसर यही अम्मा से नहीं। भी ओए, पूछो। बाइक पहेली कहाँ से- गलत बाइक- पूछी है। बाइक कहाँ से आ गई? बाइक कहाँ से घुसी? पहेली गलत पूछिए सर, आपने आप बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ इसका कुछ और है। आप बैठ जाओ please। मतलब बताने का तरीका सही नहीं था, वैसे है पहेली और ये सही नहीं बताया। इसको बुआ इस बताएंगे तरीके से नहीं दोबारा। बताते। बताना कैसे बताते हैं फिर। इसको दूसरी तरह से बताते हैं। इसने कहा एक गाड़ी के कहते, एक गाड़ी के मतलब 2 पहिए हैं, लेकिन एक चलता है एक रुकता है, बस। एक हाँ, पार्ट इन्हें बाइक घुसेड़ इसने दी बाइक यार, करी, मेरे बाइक सर में नहीं दर्द हो कहते। गया। मैं भी इतना ऐसे तुम पूरे दिन भर भी सोचते रहेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलेगा जिस हिसाब से पूछो। मैं भी इतने सोच में पड़ गई। बाइक का नाम नहीं लेते, बस ये कहते हैं एक गाड़ी के 2 पहिए, एक चलता है एक रुकता है। और वो चक्की। भाई आप अरे यार छोड़ो। बस वो आया नहीं ठीक से। गाइस हम नेक्स्ट कमेंट पढ़ेंगे अब। अम्मा पूछेंगे। तो नेक्स्ट कमेंट किया है आरके लाइव जी ने। इन्होंने बोला है संजू दीदी जी आप सुनो पहेली जवाब दो। एक सफेद प्लेट में काला रसगुल्ला, प्लीज ट्रैक माय कमेंट। सफेद प्लेट में काला रसगुल्ला हमारी आग। ये देखो, सफेद प्लेट और काला रसगुल्ला। चलो भाई नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। ओ भाई साहब इन्होंने तो बहुत सी चीजें पूछी हैं। तो भाई नेक्स्ट कमेंट किया है ईशांत जी ने। इन्होंने बोला है ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना सुखाओ उतनी ही गीली होती जाती है? जितना सुखाओगे उतनी गीली होती जाती है। इन्होंने 1 2 3 4 पहेली पूछी है। वह कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? घुन। घुन। तो ठीक है। हाँ घुन इसका मर तो मुझे पता है भाई, इसका आंसर तो मुझे पता है। ऐसी कौन सी चीज है जो- जो खुद चलती है लेकिन सबको मंजिल तक, चप्पल। खुद नहीं चलती और लेकिन सबको मंजिल तक पहुंचाती है? चप्पल। चप्पल। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास बहुत सारे दांत हैं लेकिन वह काट नहीं सकती? कंघी। कंघी। और इन्होंने पूछा था ना ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? घुन। ये तो प्यास भी शांति तो हो को- सकते हैं, प्यास मर जाती है। है प्यास प्यास। पीते हैं पानी की, प्यास मर हाँ जाती है। प्यास। फर्स्ट वाले का आंसर हाँ। फर्स्ट वाले का बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जितना सुखाओ उतना ही गीली उतनी होती ही है? गीली होती अम्मा जाती से है। मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया। क्या क्या वंशु? हम बर्तन होते हैं, बर्तन को जितना धोते गीले नहीं होते जाते। नहीं वो सूख जाते हैं पर पानी- जितना सुखाओ उतना गीला होता है, ये बताओ। नहीं वो तो सूख बताओ। अम्मा को पता होगी, अम्मा से पानी पूछते हो हैं। सकता है। अम्मा बताओ, किसी ने पूछा है ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना सुखाओ उतना ही गीला होता है? तोड़ लिया। हैं? हैं? ओ भाई साहब मुझे तो यही लग रहा है। नहीं तौलिया तो सूख जाता है ना, सूख जाता है। नहीं, जैसे हम अपने आप को पोछेंगे, सुखाएंगे और वो गीला हो जाएगा। हाँ तो पोंछ लेंगे, फिर टांग देंगे, फिर वो सूखा भी तो हो जाता है। फिर हम गीले हो जाते हैं, नहा के फिर सुखाते हैं। तो भाई उसको हम जितना सुखा रहे हैं वो उतना ही गीला होता जा रहा है ना। इसके लिए मैं बोलूंगा बैगन। हाँ। क्या सवाल है यार ये। अरे जितना सुखाओ उतना ही गीला होता है। हम जितना सुखाएंगे अपने आप को, वो तौलिया उतना ही गीला होगा। और गाइस नेक्स्ट कमेंट किया है गौरव कोहली जी ने। इन्होंने बोला है हेलो संजू चलो मेरी पहेली बताओ। एक सखी 2 लहंगे पहने अन्न खाए ना पानी पिए, बोलो किशन जी की कैसे जिए? किशन जी कैसे जिए? कैसे एक सखी 2 लहंगे पहने अन्न खाए ना पानी पिए, बोलो किशन जी कैसे जिए? है? हाँ मैं बताऊं। वो बताओ, बोलो। बहुत पहेलियां पूछती हो ना मुझसे। कुछ पहेली नहीं भी आती है।
कुछ एक आती सखी है। 2 लहंगा पहने अन खाए। हाँ देखो, एक सखी 2 सखी तुम दोनों लहंगा पहनती हो ना भैया की शादी में और अन्न भी खाती हो। किशन जी कैसे जिए राधा अरे के यार। बिना? बताओ भाई, भैया सोच में पड़ गए। सर में दर्द हो गया मेरे तो। गाइस, इस पहेली को लेकर ना हम बहुत देर से सोच रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतना समझ आ गया, ये पहेली ना किशन जी के ऊपर ही है ना भैया? हाँ हो सकता है। हो सकता है। तो भाई इसका आंसर हमें नहीं पता, आप ही बताना। तो चलो अब नेक्स्ट कमेंट रीड करते हैं। तो ये पहेली पूछी है पासी फैमिली व्लॉग्स ने। तो इन्होंने बोला है, एक महल के 2 द्वार, उसमें ठहरे लकड़ीदार, टकराए जो दीवार से भस्म हो जाए उनका संसार। ओ भाई भाई, ये पहेली भाई, इसका तो जवाब देना और ये पड़ेगा। देखो ना कितने उसमें रिदम में लिखी गई है। एक महल के 2 द्वार, उसमें ठहरे लकड़ीदार, टकराए जो दीवार से भस्म हो जाए संसार। उसका संसार। बताओ, वो बताओ। अभी याद नहीं आ रही भाई। मतलब बेहोश ही हो। सर वो एक महल के 2 द्वार, उसमें ठहरे लकड़ीदार, भैया बार रीड कर रहे टकराए हैं। सोनू भैया ये तो मेरे आउट ऑफ द बॉक्स आ रही है सर के ऊपर से। दरवाजा भी हो सकता है। हैं? दरवाजा महल भी हो सकता है शायद। चलो नहीं, दरवाजे तो उसमें लिखे हुए हैं। एक महल के 2 द्वार, दरवाजे तो उसमें पहले ही लिखा हुआ है। माचिस। हैं? माचिस। हैं? माचिस हो सकती है। हैं? नहीं माचिस हो सकती क्या? माचिस हो सकती है। उसके ना 2 मुंह होते हैं, ठीक है, और 2 जैसे द्वार हो टकराते गए। भस्म हो जाता है। उसमें लकड़ी के वो होते हैं, वो ठहरेदार, ठीक है। और जब टकराते हैं तो वो जल जाते हैं और सारा उनका संसार भी भस्म हो जाता है। तो पूरे लोग तो भैया क्या लगता है इसका आंसर? माचिस। ही है, माचिस। माचिस हाँ, लॉक कर दिया जाए? हाँ, 7 करोड़। पक्का? पक्का? सही है। मैंने तो भी अपने दिमाग से लगाया, ये नहीं पता। पतंग। आंसर माचिस हो सकती है। भाई मुझे भी यही लग रहा है। जो सोनू भैया ने इसका आंसर दिया, मुझे भी इस पहेली का आंसर यही लग रहा है और सबको यही लग रहा है। तो इस आंसर को लॉक कर दिया जाए। तो चलो भाई, है ना? और गाइस, जिनकी पहेलियों की जवाब हमने दिए है ना, अब वही लोग बताएंगे क्या हमने उनकी पहेलियों के सही जवाब दिए हैं या नहीं। भाई मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, क्या हमने इसका आंसर सही दिया होगा या नहीं। और भाई कुछ बहुत तो- दिमाग और दौड़ाना कुछ तो पड़ता ऐसी है। थी जो सर के ऊपर से चली गई। हाँ भैया सही बोल रहे हो, कुछ पहेलियां ऐसी जो सर के ऊपर से चली गई, समझ ही नहीं आई। मतलब उसका कोई पजल हम ना जोड़ नहीं पाए, है ना? मुझे तो ये वाली पहेली बहुत अच्छी लगी, माचिस वाली बहुत मुश्किल भी लगी। मुझे भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन जो इसके वर्ड्स है ना पहेलियों के, जिस और जिस तरह से आंसर बनाया जब है, पता चल जाता है ना इसका ये आंसर है, तो बहुत ऐसा लगता है यार बहुत सिंपल है, बहुत तो पहले simple बता था। देते। हाँ। चलो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।